सुप्रभात आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं समय लेखनम अर्थात समय। संस्कृत में जो समय होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि समय को किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले समय लेखनम में हम समय को 4 भाग में बांट देते हैं। पूर्ण समय अर्थात वो समय पूरा हो गया या वो बच चुका पूरे, जैसे कि 6 बज चुके हैं, है ना। सपाद का मतलब होता है 15 मिनट अर्थात 15 कलह। अधिक मतलब कि 15 मिनट हो चुके हैं, 6:15 हो चुके हैं, जिसे हम कहेंगे सपाद। सार्ध जिसका अर्थ होता है 30 कलह मिनट अर्थात अधिक, अर्थात हो गया 6:30, जिसे हम कहेंगे सार्ध, है ना। सिर्फ हम उसे सार्ध के नाम से जानेंगे। साढ़े जिसे हम बोलते हैं उसे 30 को हम सार्ध के से नाम से जानते हैं। और पादोन जब बजने के लिए बाकी होते हैं, जैसे कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ठीक है, जिसको हम 15 कला मिनट न्यून कहते हैं, इस नाम से हम उसे जानते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं समय संबंधी जो कुछ नियम है उसके बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से क्या कहा जाता है और किस प्रकार से लिखा जाता है। पूर्ण समय का अर्थ होता है पूरे घंटे, पूरे बज चुके हैं वो, जैसे कि घड़ी में 6 बज रहे हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि घड़ी में आपके 6 बज चुके हैं, तो लिखेंगे हम सट वादनम। क्या लिखेंगे? सट वादनम। उसी प्रकार अगर 2 बज जाएंगे तो हम लिखेंगे द्विवादनम, और अगर 5 बज जाएंगे तो लिखेंगे पंच वादनम। कुछ भी बजेगा 12 से लेकर 1 से लेकर 12 के बीच, तो हम उसे लिखेंगे या उसे हम बताएंगे सट वादनम, पंचवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। इस प्रकार से हम उसे लिखेंगे। ये तो हुआ आपका पूर्ण समय। अब उसके बाद हम लिखते हैं सपाद, अर्थात सपाद का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि 15 मिनट अधिक, 1:15, मतलब हम उसे हिंदी में 1:15 बजे भी कहते हैं, या 1:15 हो चुके हैं, इस प्रकार से भी कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सपाद 1 वादनम। क्या कहेंगे? सपाद 1 वादनम। 2:15 अर्थात हम उसे कहते हैं 2:15 बजे, सपात द्विवादनम। ये घड़ी में दिख रहा है, यहाँ लिखा है 2:15, तो उसे हम कहते हैं हिंदी में 2:15 बजे, और संस्कृत में कहते हैं सपात द्विवादनम। उसी प्रकार से 3:15, 3:15 बजे कहेंगे हम सपात त्रिवादनम। इसे आपको याद रखना है कि हमें जब 15 मिनट हो जाएंगे तो सवा का प्रयोग जहाँ होता है हिंदी में, वहाँ हम यूज़ करेंगे सपाद का। सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, इस प्रकार से हम इसे प्रयोग करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं। सार्ध का अर्थ होता है 30 मिनट अधिक, अर्थात हिंदी में हम उसे साढ़े कहते हैं, ठीक है। तो हम अगर 3:30 यदि लें अर्थात 3:30 बजे, तो उसे हम कहते हैं संस्कृत में सार्ध त्रिवादनम। घड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 4:30, ये वाला 4:30, 4:30 बजे हैं, उसे हम लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। किस प्रकार से लिखे हैं? सार्ध चतुर्वादनम। 6:30 हो चुके हैं, 6:30 बजे हैं, जिसे हम लिखेंगे सार्ध षट वादनम। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि किस प्रकार से पादोन का यूज़ होता है, अर्थात जब बाकी होते हैं। यही एक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यही थोड़ा सा चेंज है समय में, जिसे आपको ध्यान देना है कि पादोन मतलब कि पूरे घंटे में 15 मिनट कम, अर्थात हम उसे हिंदी में कहते हैं पौने, मतलब बाकी है, जैसे कि 4:45, और उसे हम हिंदी में कहते हैं 4:45 बजे, अर्थात पादोन पंचवादनम। ये नहीं कि पादोन चतुर्वादनम लिख देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है संस्कृत में कि 4:45 अर्थात 4:45 बजे, तो हम उसे लिखेंगे पादोन पंचवादनम, क्योंकि 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो जो बाकी रहेगा वही संस्कृत वर्ड यूज़ होगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार से 6:45 7:45 बजे, तो उसे हम लिखेंगे पादोन सप्तवादनम, क्योंकि 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं।
6:45 अर्थात पादोन सप्तवादनम। उसी प्रकार 10:45 हो चुके हैं और इसे हम हिंदी में कहते हैं 11:15 बजे, मतलब 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, या 10:45 अर्थात संस्कृत में लिखेंगे पादोन एकादश वादनम। जब हम समय को अकेले लिखते हैं तो वादनम लिखा जाता है, और जब समय वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे वादने लिखा जाता है। ये नोट आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा या ध्यान नहीं दिया, इस वीडियो से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं समय के बारे में, क्योंकि क्लास 10 में इससे 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, और इन चारों से आएंगे। किसे किसे? पूर्ण समय, सपाद, सार्ध और पादोन। अगर ये चारों नियम याद रहेंगे तो आराम से आपको बन जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। याद रखना ये है कि जब हम समय को अकेले लिखते हैं तो वादनम लिखते हैं, और जब किसी वाक्य या सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं तो उसे हम वादने लिख सकते हैं। अब कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ हल करके बताती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, जैसे कि गोपाल 7:30 वादने विद्यालयम गच्छति, तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सार्ध और सप्त यूज करेंगे, है ना, सार्ध सप्त। पहले वाले में क्या होगा? गोपाल सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, अर्थात गोपाल 7:30 बजे विद्यालय जाता है। अब यहाँ दूसरा है कि दिव्या 8 बजे वादने मतलब बजे विद्यालय जाती है। अब 8 को हम लोग क्या लिखेंगे? अष्ट लिखेंगे, सिर्फ अष्ट, ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे? अष्ट लिखेंगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिए और समझिए कि क्या हम इसे लिखेंगे। अष्ट, सिर्फ अष्ट का, क्योंकि ऑलरेडी वादने का यूज यहाँ हुआ है तो सिर्फ हम अष्ट लिखेंगे, अष्टवादने। और तीसरा है गोपाल, ठीक है, गोपाल 2:15 वादने गृहम प्रत्यागच्छति, ठीक है। 2:15 हो चुके हैं, तो 2:15 हो जाएंगे तो हम कहेंगे 2:15 बजे, अर्थात सपाद द्विवादनम। किसका प्रयोग करेंगे? सपाद का यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे? द्यु, ठीक है, द्विवादने, सपाद द्विवादने। लास्ट है आपका दिव्या 2:45 वादने गृहम प्रत्यागच्छति, वापस आती है ना। वह दिव्या जो है वह 2:45 मतलब कितने बज रहे हैं? यहाँ 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो हम प्रयोग करेंगे इसके जगह पर पादोन त्रिय, ठीक है, पादोन त्रिय वादने। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। अब आपको समय बिल्कुल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसे समझिए और याद कीजिए। धन्यवाद।